नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम गैंग्स ऑफ गद्दी में। कैसे गद्दी के लिए हत्या हो रही है और तांगे वाले का बेटा हाई स्कूल में फेल होने के बाद कैसे बन गया एक बाहुबली, देखिए इस खास कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश में जुर्म की गलियों से राजनीति का सफर तय करने वाला अतीक अहमद किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बीते करीब 4 दशकों से प्रयागराज में अतीक का नाम ही काफी रहा। गली के गुंडे से शुरू होकर माफिया और फिर राजनीति के गलियारों में माननीय बनने तक अतीक का दबदबा रहा। अतीक अकेला नहीं है, बल्कि उसकी पूरी फैमिली ही पेशेवर है। भाई से लेकर बेटों तक अतीक अहमद की गैंग ऑफ गद्दी का जाल फैला हुआ है। गुर्गे इतने कि गिनती खत्म नहीं होगी। 17 साल की उम्र में जरायम की दुनिया में दस्तक दी। पहली बार हत्या के मामले में आया चर्चा में। अतीक अहमद के खिलाफ 1979 से 2019 तक कुल 109 केस लंबित। 17 केस में धारा 302, 12 केस गैंगस्टर एक्ट के, 8 केस आर्म्स एक्ट के और 4 केस गुंडा एक्ट के मामले में दर्ज है। अपहरण, लूट, रंगदारी, हत्या समेत 109 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। माफिया अतीक अहमद मूलतः उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई में कोई खास रुचि नहीं थी, इसीलिए हाई स्कूल में फेल हो जाने के बाद पढ़ाई छोड़कर कई माफियाओं की तरह ही अतीक अहमद ने भी जुर्म की दुनिया से सियासत की ओर रुख किया। पूर्वांचल और प्रयागराज में सरकारी ठेकेदारी, खनन और उगाही के कई मामलों में नाम आया। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक अहमद के खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ था और वो मुकदमा था हत्या का। बात 1979 की है, जब 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर कत्ल का इल्जाम लगा था। उसके बाद अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल दर साल उनके जुर्म की किताब के पन्ने भरते जा रहे थे। मीडिया सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार राज्य में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली आदि के मामले दर्ज हैं। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले प्रयागराज जिले में ही दर्ज हुए। यूपी की राजनीति में कई ऐसे दबंग नेता हैं जिनके ऊपर हत्या जैसे कई आपराधिक मुकदमों की वजह से खतरनाक बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। इन नेताओं में प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद का नाम सबसे ऊपर आता है। अतीक अहमद पर कई धाराओं में हत्याकांड से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं। इन हत्याकांड की कहानी सुनकर आज भी लोग सहम से जाते हैं। अतीक पर दर्ज मामले इस बात की तस्दीक करते हैं कि जुर्म करना और कराना उसके गैंग के लिए छोटी बात है। जरायम की दुनिया के रास्ते राजनीति में दाखिल हुआ। अपराध की दुनिया में नाम कमा चुके अतीक अहमद को समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत कितनी अहम होती है। इसके बाद अतीक ने राजनीति की ओर रुख किया। जरायम की दुनिया के रास्ते राजनीति में दस्तक। 1989 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिम से बना विधायक। 1991 और 1993 का चुनाव निर्दलीय लड़ा और विधायक बना। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक बना तो 2004 में फूलपुर सीट से सांसद। 1989 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिम से विधायक बने अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 5 बार विधायक और 2004 में फूलपुर सीट से एक बार फिर सांसद भी बना।
इसके बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई। अपना दबदबा कायम रखने के लिए अतीक ने अपने भाई अशरफ को इस सीट पर उपचुनाव लड़ाया। सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया था, मगर बसपा ने उसके सामने राजू पाल को खड़ा किया और राजू ने अशरफ को हरा दिया। 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विधायक राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद आरोपी बना। गिरफ्तारी के डर से अतीक अहमद हुआ फरार। 20,000 का इनामी सांसद बना था अतीक। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया। 2007 में उत्तर प्रदेश की सत्ता मायावती के हाथ में आ गई। अतीक अहमद के हौसले पस्त होने लगे। अतीक के खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होने लगे। इसी दौरान अतीक अहमद भूमिगत हो गया। गिरफ्तारी के डर से बाहुबली सांसद अतीक फरार थे। उनके घर, कार्यालय सहित 5 स्थानों की संपत्ति न्यायालय के आदेश पर हुई कुर्की। उसके खिलाफ 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। मायावती के डर से अतीक अहमद ने दिल्ली में समर्पण करना बेहतर समझा। लखनऊ के प्रॉपर्टी कारोबारी को कराया अगवा। देवरिया जेल में पीटने का आरोप। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल से शिफ्ट हुआ साबरमती जेल। भाजपा सरकार में अतीक अहमद पर लखनऊ के प्रॉपर्टी कारोबारी को अगवा कर देवरिया जेल में पीटने का आरोप लगा। इस मामले के बाद उसे बरेली और फिर प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल शिफ्ट से अतीक बीते 4 साल से अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। जेल में बंद होने के बावजूद बाहुबली अतीक अहमद और उनके गुर्गों के ऊपर रंगदारी, अवैध जमीन, अपहरण जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और कहते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई बहुत ही खतरनाक होती है। कैसे एक हस्ती खेलती जिंदगी को उजाड़ देती है, और इस बात का अंदाजा 2005 के राजू पाल हत्याकांड से लगाया जा सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। तारीख 25 जनवरी 2005, दिन बुधवार, समय करीब दोपहर 3 बजे। स्थान धूमनगंज का सुलेम सराय स्थित जीटी रोड। स्कॉर्पियो से आए 5 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। गोलियों की तड़तड़ाहट से प्रयागराज का सुलेम सराय इलाका गूंज उठा। साल था 2004। पूरे भारत में लोकसभा चुनाव हुए। प्रयागराज की धूमनगंज विधानसभा सीट से विधायक और माफिया अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की और सांसद बने। माफिया अतीक अहमद के जीतने के बाद धूमनगंज विधानसभा सीट खाली हो गई। सांसद अतीक अहमद ने खाली हुई धूमनगंज विधानसभा सीट से अपने ही भाई अशरफ अहमद को चुनाव लड़वाया। अशरफ के खिलाफ चुनाव में कोई और नहीं बल्कि उनका ही खास मैदान में था। उपचुनाव हुआ तो अतीक के भाई अशरफ को बसपा के राजू पाल ने हरा दिया। इस हार के बाद जो राजू पाल कभी अतीक अहमद के खास हुआ करते थे, वो एक झटके में सबसे बड़े दुश्मन बन गए। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 को राजू ने पूजा से शादी की। हार से महसूस हुई बेइज्जती, रच डाली हत्या की साजिश। तारीख थी 25 जनवरी 2005। इलाहाबाद का हर चौराहा तिरंगे झंडों से पटा पड़ा था। लगभग दोपहर 3 बजे इलाहाबाद शहर पश्चिमी के बसपा विधायक राजू पाल एसआरएन हॉस्पिटल से निकले। साथ में 2 गाड़ियां चल रही थी, क्वालिस और स्कॉर्पियो। राजू पाल काफिले की क्वालिस खुद चला रहे थे। बगल वाली सीट पर रुखसाना को बैठाया था। रुखसाना राजू के दोस्त की पत्नी थी जो रास्ते में मिल गई थी।
काफिला सुलेम सराय के जीटी रोड पर था कि तभी बगल में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो राजू पाल की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे आ गई। राजू कुछ समझ पाते इससे पहले ही एक गोली सामने का शीशा चीरते हुए उसके सीने में घुस गई। धड़धड़ाते हुए स्कॉर्पियो से 5 हमलावर उतरे। 3 ने राजू पाल की गाड़ी को घेरकर फायर करना शुरू कर दिया और बाकी 2 ने पीछे चल रही स्कॉर्पियो पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर आसपास के लोग घटना स्थल की तरफ भागे। जो घटना स्थल पर थे वे दूसरी तरफ भाग लगे। हमलावरों को जब लगा कि राजू की सांसें थम गई हैं, तब वो भी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर धूमनगंज पुलिस पहुंची। राजू अपनी गाड़ी में तड़प रहे थे। उनके खून की दौड़ान धीमी पड़ चुकी थी। साथ बैठे संदीप यादव और देवीलाल की भी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम में राजू पाल के शरीर से निकली 19 गोलियां। सूचना पर पहुंचे पुलिस वालों ने टैक्सी से राजू को लेकर एसआरएन भागी। एसआरएन के डॉक्टरों ने राजू पाल को हाथ लगाया तो उनकी सांसें थम चुकी थी। डॉक्टरों ने हाथ जोड़ लिए। इसी के साथ मौजूदा विधायक की हत्या की घटना आग की तरह चारों ओर फैल चुकी थी। हाल ही में दुल्हन बनी पूजा पाल भी परिजनों के साथ अस्पताल पहुंची। जिले के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। राजू पाल की हत्या ने बसपा सुप्रीमो मायावती को भी सख्ते में डाल दिया। पुलिस अधिकारियों और परिजनों की मौजूदगी में जब राजू पाल का पोस्टमार्टम हुआ तो 19 गोलियां निकली। बसपा सुप्रीमो मायावती के दबाव में पुलिस ने उस वक्त के सपा सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, फरहान, रंजीत पाल, आबिद, गुफरान के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। ब्यूरो डेस्क, भारत समाचार। तो एक माफिया अपनी धाक जमाने के लिए हर वो कृत्य करता है जिसके बाद बारे में सोचना भी काफी मुश्किल होता है। और एक बार फिर पुराने विवाद में सरेराह गोलियों और बम से 2 लोगों की हत्या कर दी गई। मंजर इतना खौफनाक था कि जिसकी परिकल्पना करना भी मुश्किल है। तारीख 24 फरवरी 2023, दिन शुक्रवार, समय करीब 4:56, स्थान धूमनगंज इलाका। कचहरी से पीछा, बेखौफ बदमाशों ने बरसाई गोलियां और बम। 47 सेकंड में काम तमाम। प्रयागराज का धूमनगंज इलाका हाल ही के दिनों की तरह गुलजार था। लोगों की भीड़ चारों ओर दिख रही। किसी को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जो एक बड़ी वारदात को अंजाम देंगे। घड़ी में समय होता है 4:56। इसी बीच धूमनगंज इलाके में एक सफेद कलर की क्रेटा कार आकर रुकती है। गाड़ी में सबसे पहले एक वर्दी पहने सिपाही उतरता है। इसके बाद काले कोट में एक शख्स उतरता है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि 2005 के बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह उमेश पाल था। वहीं भीड़ में और आसपास की दुकान में खड़े हमलावर उमेश पाल के पास आ जाते हैं। एक बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचा और उसने पिस्तौल तान दी। वो कुछ समझ पाते उससे पहले बदमाश ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। पहली गोली लगते उमेश जमीन पर गिर गए। तभी दूसरा बदमाश भी आ धमका। इसके बाद वो गोलियां भी चलानी शुरू कर देता है। इस दौरान एक गनर को भी गोली लगती है। गोली लगते ही वो भी जमीन पर गिर जाता है। इसी बीच दहशत फैलाने के लिए एक बदमाश बम भी फोड़ता है। सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख रहा है कि उमेश पाल घर के अंदर भागते हैं तो भी बदमाश उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं और घर में भी देसी बम फेंका जाता है। हत्याकांड से संबंधित एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, देखा जा सकता है, जिसमें कि 4:56 पर बदमाशों ने पहले गोली दागी और 4:57 और 15 सेकंड पर बदमाश वारदात को अंजाम दे चुके थे। यानी इस वारदात में
बदमाशों ने मात्र 47 सेकंड में घटना को अंजाम दिया। बताया यह भी जा रहा है कि बदमाश उमेश पाल की गाड़ी के पीछे कचहरी से ही लग गए थे। हालांकि इस हमले में उमेश पाल और उनके गनर की मौत हो गई। कमाने वाला वही था। हम लोग मतलब लड़का हमारा तैयारी करता है, एक छोटा लड़का है। कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे थे, एक बेटी। किस नंबर पे था? ये तीसरा नंबर। कब पुलिस में भर्ती हुई? 2018 में। सर हम सुने, हमको बहुत कष्ट हो रहा है। हमको अब तो अगला चला गया सर, लेकिन जो है परिवार में एक नौकरी लगभग 50 लाख रुपया मुआवजा मिल जाए और जो पूरे परिवार का परवरिश हो और सुंदर जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस विषय में विधानसभा में बात कही है। उन्होंने कहा कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। सर हमको पूरा विश्वास है आदित्यनाथ योगी के ऊपर जो है कि दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। श्री उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षाकर्मी के ऊपर जानलेवा हमला की घटना कारित की गई थी। इस घटना में श्री उमेश पाल एवं एक सुरक्षाकर्मी की दुखद मृत्यु हुई एवं एक सुरक्षाकर्मी का इलाज चल रहा है, जिनकी कंडीशन अभी क्रिटिकल है। माफिया अतीक अहमद, माफिया की पत्नी शाइस्ता परवीन, माफिया का भाई अशरफ एवं इनके अन्य पुत्र ये साजिशकर्ता के रूप में नामित हैं एवं माफिया अतीक अहमद का एक पुत्र एवं 2 नामजद इनके साथी व 9 अन्य अज्ञात साथी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जघन्य कांड में, इस दुखद कांड में जो भी माफिया और माफिया के साथी सम्मिलित हैं, उनके विरुद्ध पुलिस की कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि भविष्य के लिए एक नजीर बनेगी। उमेश पाल को पहले भी मिल चुकी थी धमकी। राजू पाल की हत्या में मुख्य गवाह उमेश पाल को पहले भी हत्या की धमकी मिल चुकी थी। खुफिया एजेंसियों से लेकर जिले में तैनात पुलिस और प्रशासन के हर अधिकारी को इस बात की जानकारी थी कि उमेश की जान को लगातार अतीक गैंग से खतरा है। पुलिस प्रशासन उमेश को 2 गनर दिलाने के बाद आश्वस्त हो गए कि अब कुछ नहीं होगा। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मुखबिर तंत्र को इस हत्याकांड की कहीं से भी भनक नहीं लगी, जबकि कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद जिले में अफसरों और फोर्स की संख्या काफी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, इस बड़ी घटना की गूंज सदन तक सुनाई दी है। वहीं उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद के साथ ही अतीक के भाई पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद के 2 बेटों सहित 9 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों बेटों के साथ करीब 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो योगी सरकार आने के बाद माफिया अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन का सिलसिला लगातार जारी है और अतीक के अपराध पर पूरी तरह से कैसे लगाम लगेगी, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। योगी सरकार आने के बाद माफिया अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन का सिलसिला लगातार जारी है। साबरमती जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे, बावजूद इसके उसके काले कारनामे पीछा नहीं छोड़ रहे। माफिया के खिलाफ एक्शन का सिलसिला लगातार जारी है। जेल में बंद अतीक पर योगी सरकार का एक्शन जारी। भाई अशरफ के साथ बेटे उमर पर अली भी जेल में। जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह है पूरा परिवार। राजनीति के साथ साथ दबंगई में बड़ा नाम कमा चुका अतीक अहमद अपनी बात मनवाने के लिए लोगों की हत्या करवाना उसके लिए आम हो गया था। अतीक अकेला नहीं है, बल्कि उसकी पूरी फैमिली ही पेशेवर है। अतीक के गुनाहों में उसका भाई अशरफ और बेटे भी शामिल हैं। 50,000 का इनामी था अशरफ। अशरफ के खिलाफ 33 आपराधिक मुकदमे दर्ज। अतीक के गुनाहों में उसका भाई अशरफ भी बराबर का भागीदार रहा है।
साल 2005 में हुई विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई आरोपी अशरफ समेत अन्य आरोपियों पर सीबीआई हत्या का आरोप तय कर चुकी है। राजू पाल की पत्नी ने थाना धूमनगंज में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराकर अतीक और अशरफ को नामजद किया था। राजू पाल के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण समेत कई मामले दर्ज हैं। अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर हिस्ट्री शीटर, प्रॉपर्टी डीलर को किडनैप करने का आरोप, मोहित जायसवाल को किया था किडनैप, उमर पर था 2 लाख रुपए का इनाम। साल 2018 में लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को किडनैप कर देवरिया जेल में लाकर पिटाई करने के मामले में उमर आरोपी है। लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर ही लखनऊ की सीबीआई स्पेशल क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले में अतीक उमर सहित 18 को नामजद किया गया था। उमर पर 2 लाख रुपए का इनाम था। उसने अगस्त 2022 में सरेंडर किया। अतीक के छोटे बेटे अली पर रंगदारी मांगने का आरोप, 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप, 50,000 रुपए का इनामी था अली। बात करें अतीक के छोटे बेटे की तो छोटा बेटा अली भी पिता के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा था। उसके खिलाफ जमीन पर कब्जा करने और प्रॉपर्टी डीलर जिशान से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। पुलिस ने उस पर 25,000 और फिर राशि बढ़ा के 50,000 रुपए का इनाम कर दिया था। उसने जुलाई 2022 में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बाहुबली अतीक अहमद अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। बावजूद उसके जुर्म की बादशाहत अभी भी बरकरार है। बावजूद बाहुबली अतीक अहमद को लेकर के कई सवाल हैं। जेल से कैसे गैंग चला रहा है अतीक अहमद? अतीक अहमद के ऊपर किसका हाथ है? क्या अतीक को किसी का संरक्षण मिला है? क्या अतीक की मदद कर रहे हैं कुछ अफसर? जेल से कैसे ताना बाना बुनता है अतीक अहमद? जेल से हत्याकांड का जाल कैसे बुना गया? क्या अतीक का आतंक खत्म नहीं किया जा सकता? अतीक के आतंक का अंत आखिर कब होगा? देश की बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियों के शिकंजे में होने के बावजूद बाहुबली अतीक अहमद लगातार जुर्म को अंजाम दे रहा है और अपने गुनाहों की फहरिस्त बढ़ा रहा है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।